हेलो, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज़ादी की लड़ाई में या आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में कई सारे ऐसे नाम थे जो तो छूट गए हैं या उन्हें छोड़ दिए गए हैं या उन्हें जगह नहीं दी गई है, जो इनके वास्तविक और असली हकदार थे। वजह यह हो सकती है कि यह उन वर्गों से आते थे जो हमेशा हाशिए पर रहे हैं और उनके योगदान को इतिहासकारों ने इसका हिस्सा बनाने की ईमानदार कोशिश की ही नहीं है। ऐसे ही क्रांतिकारियों में हमारे महान क्रांतिकारी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी थे। भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को तत्कालीन बिहार राज्य, जो कि वर्तमान में झारखंड है, झारखंड के खूंटी ज़िले में इनका जन्म हुआ था। यह सामान्य गरीब परिवार से आते थे। भगवान बिरसा मुंडा को बचपन में बकरी, भेड़, गाय चराने का काम सौंपा गया था। इनके माता पिता के द्वारा यह काम सौंपा गया था। बचपन से ही ये बड़े नटखट रहे हैं। भेड़, बकरी चराने जाते थे। उस समय में इनका ध्यान नहीं देते थे और पेड़ों पर चढ़कर बांसुरी बजाया करते थे। इससे उनकी माता पिता भी काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि बांसुरी बजाते थे, अपनी धुन में रहते थे और बकरी, भेड़ जो कि चराने जाते थे वो कहीं घूम जाते थे कई बार, तो उनको कई बार इनसे डांट भी पड़ी है इन्हें। उनके माताजी का कहना था कि तुम्हें एक काम सौंपा गया था, वो भी तुम सही से नहीं कर रहे हो। इतनी डांट पड़ती थी उनको हमेशा। उनको उनके मामा जी के घर भेज दिया गया था। वहाँ पर अपने मामा जी के घर यह लगभग 2 साल रहे थे और वहाँ पर स्कूल जाने लगे थे अपने मामा जी के घर में। वहाँ पर स्कूल जाते थे तो उनके एक टीचर थे, एक शिक्षक थे उनके। उन्होंने उनकी प्रतिभा को देखा और जाना, और उनकी प्रतिभा इतनी अच्छी थी पढ़ने में कि उनका जो टीचर था, उनका जो गुरु कहा जाए, जयपाल नाग जी, उन्होंने कहा था कि इन्हें अच्छी स्कूल में एडमिशन या दाखिला दिलाया जाए जहाँ पर ये अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। अपने मामा के घर से 2 साल रहने के बाद में ये वापस अपने घर आते हैं। 2 साल अपने मामा के घर रहने के बाद ये अपने घर वापस लौटते हैं। इस समय में अंग्रेजी हुकूमत जो थी, अंग्रेजी शासन का शोषण, अत्याचार बढ़ रहा था। क्योंकि हम इसकी पृष्ठभूमि देखें तो 1793 की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और बक्सर युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन राज्यों में अपना अधिकार कर लिया था और यहाँ पर शोषण, अत्याचार लगातार बढ़ रहा था। भगवान बिरसा मुंडा भी धीरे धीरे यहाँ से बड़े होते जा रहे थे। भगवान बिरसा मुंडा घर आने के पश्चात आगे पढ़ाई करने के लिए चाईबासा इंग्लिश मीडियम, जो कि मिशनरी स्कूल थी, ईसाई मिशनरी स्कूल थी, वहाँ पर दाखिला लेते हैं। यहाँ पर दाखिला लेने की कुछ शर्तें थी। यहाँ पर एडमिशन लिया उस समय में कहा जाता है कि आपको यदि इन स्कूल में पढ़ना है तो आपको ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा। और भगवान बिरसा मुंडा ने भी इसीलिए यहाँ पर शिक्षा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर ईसाई धर्म को अपनाए थे और 4 साल तक यहाँ पर शिक्षा अर्जित की गई थी। यहाँ पर इन्हें हर तरह से यातनाएं दी गई थी यहाँ पर, और उनकी संस्कृति के खिलाफ इन्हें भड़काया जाता था उस समय में। अपने गुरु जयपाल नाग के अनुसार इनको ये कहा गया था कि तुम वहाँ पर एडमिशन लो या शिक्षा ग्रहण करो, वहाँ पर दाखिला लेने के बाद में भी तुम अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपनी सभ्यता को मत भूलना। आप वहाँ जाने के बाद में भी ईसाई धर्म भले अपना लो, लेकिन अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता, कल्चर को बनाए रखना है। तो इसी तरह से वह अपनी संस्कृति को बनाए रखे थे और अपनी शिक्षा अर्जित कर रहे थे। ईसाई मिशनरी स्कूल में इन्हें बताया जाता था कि आदिवासी धोखेबाज होते हैं, वो छल कपट करते हैं, तुम ईसाई धर्म अपना लो, ईसाई बन जाओ, तुम्हें राजा बनकर रखेंगे हम, या तुम राजा बन जाओगे, ईसाई धर्म अपना लोगे तो तुम राजा बनकर रहोगे। इस तरह से उन्हें अपने धर्म और अपने समाज के लोगों के प्रति भड़काया जाता था। इतना सुख सहन करने के बाद में भी वह वहाँ पर शिक्षा लेते रहे हैं। इतनी यातनाएं झेलने के बाद में भी एक बार ऐसा होता है कि वो अपने शिक्षक से भिड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे समुदाय में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमारे जल, जंगल, ज़मीन, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पर कब्जा कर रहे हो, जब तुम्हें यहाँ से हम खदेड़ कर रहेंगे। इस तरह से अपने टीचर से भिड़ जाते हैं और स्कूल छोड़ देते हैं। 4 साल तक स्कूली शिक्षा अर्जित करी थी, उसके बाद में स्कूल छोड़कर वापस घर लौटते हैं तो एक अच्छी शिक्षा और मजबूती के साथ घर लौटते हैं। उसी समय में अंग्रेज़ों का जो शोषण, अत्याचार था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में, ट्राइबल क्षेत्रों में यहाँ पर बढ़ता जा रहा था। रेलवे के नाम पर, रेलवे लाइन बिछाने के नाम पर जंगलों की कटाई कर रहे थे ये लोग, जंगलों से बेदखल कर रहे थे।
उस समय में अंग्रेजी शोषण अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था और इस समय में भगवान बिरसा मुंडा भी शिक्षा लेकर एक बड़े होते जा रहे थे। जब भगवान बिरसा मुंडा घर लौटे थे, स्कूल से जब घर आना हुआ था, उस समय उस दौर में भारत में एक तरह से हमारे देश में यहाँ पर अकाल का समय था, अकाल पड़ रहा था। खाने के लिए किसी के घर में भी अनाज नहीं था। भगवान बिरसा मुंडा जी के पिताजी जंगलों में जो भी मिलता था वो लेके आते थे इनके लिए। और उस समय में अंधविश्वास भी चरम पर था, अंधविश्वास बढ़ रहा था। यहाँ पर अंधविश्वास इतना खतरनाक था कि किसी की मृत्यु हो जाती थी तो कहा जाता था कि मृत्यु होने के बाद में उनके साथ में कुछ श्रृंगार जो होते थे, आभूषण वगैरह कुछ रहते थे उस तरह के, तो उन्हें भी उनके साथ दफनाया जाता था। भगवान बिरसा मुंडा अपनी भूख, अपनी परिस्थितियों के लिए इतने मजबूर थे कि वो जो मृत्यु हो जाती थी उनके पास से जो आभूषण रहते थे वो वहाँ से चुरा के ले आते थे। लेकिन उसकी माताजी यहाँ पर नाराज़ होती हैं, कहते हैं उनको कि तुम यही सीख के आए हो, तुम यही इस तरह की चोरी करोगे, अगर तुम चोरी करते हो तो तुम्हें हम नहीं रखेंगे। उनको भगा दिया गया, वो भाग गए। फिर ये जंगल में गए थे और जंगल में कुछ समय तक रहे थे, बहुत दिनों तक जंगल में निवास करे। जंगल में रहने के बाद में यह कई तरह की जड़ी बूटियों, औषधियों का ज्ञान लिया उन्होंने। औषधियाँ इस तरह की मिली थी कि उस समय में बीमारियाँ बहुत हो रही थी, लाइलाज जैसी बीमारियां हो रही थी, उनका इलाज ये करने लगे थे। जब जंगल से वापस लौटे थे तो इस तरह की औषधियों का ज्ञान लेके लौटे थे। और जो बीमारियां चल रही थी, आदिवासी समुदाय में बीमारियों को औषधि से सही करते थे। और कहा जाता था, एक कुछ कहानियाँ उस समय प्रचलित थी, कहा जाता है कि इनके जो पूर्वज थे, पुरख हैं, उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया था। और आशीर्वाद इस तरह का दिया था, आदिवासियों के लिए लड़ो, इस तरह का उनको आशीर्वाद दिया था। और माना जाता है कि बीमारी का इलाज भी ये कर देते थे। इस तरह की बीमारियों का भी इलाज करते जा रहे थे। और भगवान बिरसा मुंडा की ख्याति और लोकप्रियता इस समय में बढ़ते जा रही थी। लोगों में इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में, ट्राइबल कम्युनिटी में जो आदिवासी समुदाय था, उनके साथ सभी तरह के लोगों में इनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। लोग इनके आसपास आते थे और जन सैलाब बन जाता था। जन सैलाब इस तरह से बढ़ता था कि हज़ारों की संख्या में हो जाता था। और उसी समय में ये उपदेश देते थे, आदिवासियों को इकट्ठा होने के बाद में ये उपदेश देना चालू करते थे कि हमें हमारे जल, जंगल, ज़मीन, हमारी संस्कृति, सभ्यता की सुरक्षा करना है। इस तरह से तो शोषण, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट करते थे और सभी को एक हौसला देते थे, मोटिवेट करते थे कि हमें लड़ना है, अंग्रेज शासन के खिलाफ हमें लड़ना है। इस तरह से उपदेश देते थे। और लोगों को यह भी बताते थे, जो उस समय में ईसाई धर्म अपना चुके थे, क्रिश्चियन जो बन चुके थे, ईसाई धर्म अपना चुके थे, उनको भी कहते थे कि आप अपने मूल संस्कृति में लौटिए, बिरसावाद की तरफ लौटिए, बिरसाई धर्म को अपनाइए। उस समय में ये प्राचीन धर्म माना जाता था, तो आप वापस लौटिए अपने धर्म में। इस तरह से उपदेश दिया करते थे, इस तरह से यह समझाते थे। आदिवासियों को ये कहते थे कि आप शराब, मदिरा, इस तरह की नशीली चीज़ों से दूर रहिए। इस तरह के उपदेश दिया करते थे और जागरूकता फैलाते। जागरूकता के संबंध में भी बहुत काम किया था इन्होंने। अब ये सब चल रहा था, भगवान बिरसा मुंडा अपने समुदाय में जागरूकता फैला रहे थे। उधर अंग्रेज जो शासन था, अंग्रेज शासन बिरसा मुंडा की लोकप्रियता से बौखला गए थे, उनकी लोकप्रियता से परेशान हो गए थे वो लोग कि ये कौन नवयुवक है जो इस तरह से जन सैलाब इकट्ठा कर रहा है और लोगों को भड़का रहा है, ऐसा अंग्रेज शासन का कहना था। अंग्रेज शासन इस समय में भगवान बिरसा मुंडा को पकड़ने का एक षड्यंत्र कर रहे थे। वो लोगों का ये कहना था कि भगवान बिरसा मुंडा जमींदारों, ग्रामीणों और अन्य मजदूर समाज को भड़का रहे हैं, इस तरह का आरोप लगाया। और इनको भड़काने के आरोप में 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 2 साल की सज़ा होती है। 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है भगवान बिरसा मुंडा को। 2 साल की सज़ा के बाद में यह 18 जनवरी 1898 को रिहा होते हैं। जब ये जेल में थे उस समय में अंग्रेज़ों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था और जेल में जाने के बाद में, जेल में थे तब इनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी, ख्याति बढ़ती ही जा रही थी। और इनके साथ वाले जो थे आंदोलन कर रहे थे, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। बिरसा मुंडा जब रिहा होकर वापस आए तो इनका आंदोलन और तेज़ गति से बढ़ा और आक्रामक रूप से बढ़ा था। इनका आंदोलन बहुत आगे बढ़ चुका था उस समय में। और बिरसा मुंडा भी एक स्ट्रॉन्ग बन के बाहर आए थे उस समय में। बिरसा मुंडा ने 1899 को झारखंड के पांगुड़ा पर्वत पर एक बैठक बुलाई थी। यहाँ पर अपने समाज, अपने समुदाय के लोगों की एक बैठक बुलाई थी। और इस बैठक में उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था
उल गुलान का नारा दिया था। उल गुलान नारे का अर्थ होता है रिवॉल्यूशन या क्रांति। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैं 2 झंडे आप लोगों को दे रहा हूँ, एक लाल झंडा और एक सफ़ेद झंडा। सफ़ेद झंडे का अर्थ होता है शांति का प्रतीक, और लाल झंडा जो होता है उग्रवाद, उग्र क्रांति करना, एक क्रांति का प्रतीक होता है। तो लोगों को उन्होंने 2 झंडे दिखाए थे, लोगों को बोला था कि आपको क्या पसंद है। उस समय में सभी लोगों ने कहा था, लाल झंडे को उठाया उन्होंने, और लाल झंडे को कहा था कि हम इसी झंडे के साथ में आगे बढ़ेंगे। और आंदोलन उसके बाद में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ा और उग्र हो गया था। 24 दिसंबर 1899 को क्रिसमस डे की रात को, उस समय में अंग्रेज़ सरकार, ज़मींदार सभी एक जगह पर इकट्ठे होते थे, एक जगह इकट्ठे होते थे। तो उस समय में बिरसा मुंडा ने कहा था कि हमें इस दिन को प्लान करना है, टारगेट करना है कि ये एक ही जगह इकट्ठे होंगे, और उस समय में जब ये इकट्ठे होंगे तब हम उन पे हमला कर देंगे। बैठक इसलिए चल रही थी कि 24 दिसंबर 1899 को अंग्रेज़ों और ज़मींदारों सब एक जगह इकट्ठे होंगे। तो इन्होंने निर्णय लिया कि हमें इन पे आक्रमण करना है, इन पे हमला करना है। तो बैठक में यह निर्णय हुआ था, और वहाँ पर एक बेहतरीन, एक अच्छा नारा दिया गया है कि अबुआ राजे ऐते जाना, महारानी राज टूडू जाना। इस तरह का नारा दिया था उन्होंने, अर्थात रानी का राज्य समाप्त हो, हमारा राज स्थापित हो। इस तरह से इन्होंने नारा दिया था, और यहीं से आदिवासियों का आंदोलन और उग्र हो गया था। यहाँ पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ शासन के अधिकारी जो थे उन पे हमला किया, उनको मारना चालू किया। जहाँ भी आदिवासियों पर शोषण होता था वो उन्हें पकड़कर मार देते थे। इस तरह से आंदोलन उग्र हुआ, आदिवासियों ने भी उन्हें मारा और अंग्रेज़ सरकार ने भी इन्हें मारना चालू किया था। इस तरह से यहाँ ज़मींदारों के घरों को जलाना चालू कर दिया था, यहाँ तक कि थानों में भी आग लगा दी थी इन्होंने। जहाँ पर भी अंग्रेज़ प्रशासनिक अधिकारी या जो भी दिखाई दे रहे थे उन्हें पकड़कर मारना चालू कर दिया था। तमाम तरह के थानों में आग लगा दी गई थी, घरों को जला दिया गया था, इनकी गाड़ियों को भी जला दिया गया था। इस तरह से आंदोलन उग्र हुआ था, आंदोलन उग्र हुआ। बिरसा के जो दल के जो नेता थे उस समय में बिरसा दल के सदस्य थे, उन लोगों को पकड़ के इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया था अंग्रेज सरकार ने। बिरसा दल से अंग्रेज सरकार बौखला गई थी, क्योंकि वो लोग अंग्रेजों अधिकारियों को पकड़ कर मार रहे थे, तो वो बौखला चुके थे। उग्र रूप से उनमें लड़ाइयाँ चल रही थी, उन्होंने मारा, इन्होंने भी मारा, आंदोलन उग्र हो चुका था। अंग्रेज़ सरकार ने ऐलान किया था कि बिरसा मुंडा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। उस समय में ये जो 500 थे वो 5 लाख के बराबर हुआ करते थे, ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ से एक सभा हो रही थी, वहाँ पर चारों तरफ से इन्होंने गोलियां अंग्रेज़ों ने चलाई थी। बिरसा मुंडा के सभा में गोलियां चलाई थी, चारों तरफ से गोली चलाई, हजारों आदिवासी यहाँ पर मारे गए थे। और बिरसा मुंडा को वहाँ के उनके समुदाय के लोगों ने धीरे से कहा था कि आप निकल जाइए, और उनको वहाँ से निकाला था। अगर वो पकड़ा जाते तो आंदोलन कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता, इसलिए वहाँ से निकलने के बाद में अपने समुदाय में जाकर रहे थे ये ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ के अपने साथ वालों ने ही इन्हें पकड़वा दिया था। पैसे की लालच में अपने आदमी को, अपने साथी, अपने जो हीरो था उस समय उन्हें पकड़ा दिया था। और इस तरह से भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेज़ सरकार ने पकड़ लिया था और रांची की जेल में इन्हें कैद किया गया था। यहाँ पर कहा जाता, अंग्रेज़ शासन ने कहा था कि भगवान बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई है वो हैजा की वजह से हुई थी, लेकिन वास्तविक में कहा जाता है कि इन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था, उस वजह से इनकी मृत्यु हुई। मरने के बाद में भी परिवार वालों को और समुदाय को नहीं सौंपे गए थे, क्योंकि आंदोलन और उग्र हो सकता था, इन्होंने ही सब कुछ किया था। तो भगवान बिरसा मुंडा ने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए 25 साल की उम्र में बलिदान दिया है, और उनका ये बलिदान आज आदिवासी समुदायों में, आज के समय में हम बात करें तो उनके लिए एक प्रेरणा है। उनसे हमें सीखना चाहिए। उम्र लंबी हुई ज़रूरी नहीं है, आप कम उम्र में भी अच्छे काम कर सकते हो, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा के बदौलत ट्राइबल एक्ट, जो आदिवासियों के जो वन अधिकार से संबंधित कानून भी बनवाए थे उन्होंने, आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते हैं, अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया था इस तरह का कानून बनवाने के लिए। आज भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर झारखंड में यूनिवर्सिटीज़ का नाम है, एयरपोर्ट्स का नाम है, कई पर्यटन स्थल ऐसे हैं जो उनके नाम पर बने हुए हैं। यहाँ तक कि भारत के संसद भवन में भी इकलौते झारखंड के क्रांतिकारी है, उनकी तस्वीर लगी हुई है संसद भवन में। तो भगवान बिरसा मुंडा से हमें सीखना चाहिए। वो एक योद्धा थे, एक तरह से एक योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को हिला कर रख दिया था।
गांधी जी शांति के मार्ग पे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने उनसे पहले इस तरह का आंदोलन किया था। तो हमें आदिवासियों के स्वतंत्रता में जो हिस्सेदारी थे, आंदोलन में जो भाग लिए थे, उनका इतिहास कहीं ना कहीं नहीं लिखा गया है। तो हमें पढ़ने की ज़रूरत है और हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।